अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है 195 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। 196 टू 200 आज ये 5 टॉपिक्स हम देखेंगे। 196 पे हमारे पास केबल टीवी फॉर डाटा ट्रांसफ़र, सेकंड पे 97 पे हमारे पास है सोनेट। इट्स एब्रीविएशन इज सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। सोनेट का आर्किटेक्चर, देन सोनेट लेयर्स और सोनेट पे फ्रेम्स लास्ट पे देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ रहिए। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास था 14.2.3। फर्स्ट टॉपिक हमारा है केबल टीवी फॉर डाटा ट्रांसफर। Cable companies are now competing with telephone companies for the residential customer who wants high-speed data transfer. DSL technology provides high data rate connections for residential subscribers over the local loop. This imposes an upper limit on the data rate. Our solution is the use of the cable TV networks. In this section we briefly इसको टेक्नोलॉजीज को हम पढ़ते हैं। हमारे पास अब क्या है? This coaxial cable has a bandwidth that ranges from 5 to 750 megahertz. 5 to 750 megahertz. ये आपको हाईलाइट की हुई है फिगर में मैंने 5 to 750 megahertz. To provide internet access, the cable company has divided this bandwidth into 3 bands. क्या किया उसने? डिवाइड कर दिया बैंडविड्थ को कितने में? 3 बैंड्स में। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ वीडियो, सेकंड वन इज़ डाउनस्ट्रीम डेटा एंड थर्ड और लास्ट वन इज़ अपस्ट्रीम डेटा। अब ये देख लेते हैं हम, डेटा अपस्ट्रीम, वीडियो बैंड और लास्ट पे हमारा डेटा डाउनस्ट्रीम। अब इसमें हमारे पास क्या है? वीडियो बैंड के अंदर ऑक्यूपाइज फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 54 to 550 megahertz. Since each TV channel occupies 6 megahertz, this can accommodate more than 80 channels. Downstream में आगे हमारे पास डाउनस्ट्रीम ने हमारे पास क्या है? फ्रॉम द इंटरनेट टू सब्सक्राइबर premises occupies the upper band from 550 to 750 megahertz. This band is also divided into 6 megahertz channels. Upstream फिर हमारे पास रह गया, upstream जो है occupies the lower band from 5 to 42 megahertz. This band is also divided into 6 megahertz channels. तो ये हमारे पास था फर्स्ट टॉपिक हमारा केबल टीवी फॉर डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CM एंड CMTS। ये हमारा वही टॉपिक है। CM इट्स मेन केबल मॉडम, CMTS इट्स केबल मॉडम ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम देख लेते हैं। द केबल मॉडम इज इंस्टॉल्ड ऑन द सब्सक्राइबर प्रेमिसेस। द केबल मॉडम ट्रांसमिशन सिस्टम्स इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द केबल कंपनी। अब DSL, इसमें हमारे पास CMTS है जो हमारे पास केबल मॉडम ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें ये देखें कस्टमर की प्रेमिसेस हम, और सेकंड में हमारा सेंट्रल ऑफिस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। CM यूज़ हो रहा है हमारे पास। CM हमारा क्या था? केबल मॉडम, वीडियो है, डेटा है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? CMTS केबल मॉडम ट्रांसमिशन सिस्टम। डेटा साथ जा रहा है सर्वर, ऑन सर्वर, वीडियो हमारी और उसमें स्विच लगा हुआ है, और जो है हमारे पास इस सर्वर से डाटा जो स्विच उसके दौरान हमारा राउटर लगा हुआ है वो हमारा कहाँ से? इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोनेट। सोनेट स्टैंड फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। इसके अंदर हम देख लेते हैं अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन सोनेट दैट इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू कैरी लॉड्स फ्रॉम अदर वैन्स। The United States, ANSI, Europe, ITU-T have responded by defining standards that have independent are fundamentally similar and ultimately compatible. This ये जो हमारे पास ANSI standard है ANSI is called synchronous optical network SONET. ITU-T standard is called synchronous digital hierarchy SDH. ये आप इसको याद रखिएगा, ये MCQs में आपके पास मोस्टली आ जाता है। सोनेट वॉज डिवेलप्ड बाय ANSI, ANSI, SDH वॉज डिवेलप्ड बाय ITU-T, SDH इज सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। आगे हम सोनेट आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इट्स टॉपिक इज 198। आर्किटेक्चर ऑफ अ सोनेट सिस्टम किस पे है? सिग्नल्स, डिवाइसेस और थर्ड वन इज कनेक्शंस। ठीक है, वन बाय वन अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम।
सिग्नल्स है हमारे पास. SONET define a hierarchy of electrical signaling levels called synchronous transport signals, STS. Each STS level, STS1, STS192, spot a certain data rate specified megabits per second. अब ये जो है हमारे पास इसका, हम इसका फिगर भी साथ साथ देखते रहते हैं. The corresponding optical signals are called OCs, optical carriers. और SDH जो है स्पेसिफाई सिमिलर सिस्टम कॉल्ड सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, STM. जी, तो अब हम इसमें देख लेते हैं. STS1 है हमारे पास, उसका OC जो है इट्स मीन ऑप्टिकल कैरियर जो है वो 1 है. रेट मेगा बिट पर सेकेंड क्या है 51.840. इसमें STM यूज़ नहीं हो रहा, इट्स मीन सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल. ऐसे ही आपने ये पूरा टेबल करना है स्टूडेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये 14.1. आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है और इसको आपने करना है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सोनेट लेयर्स. इसमें आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया सिग्नल्स, डिवाइसेस और लास्ट पे हमारा कनेक्शंस. सोनेट वो सिग्नल पढ़ लिया हमने. सेकंड पे हमारा क्या था डिवाइसेस. डिवाइसेस में ये आप देख लें, सोनेट ट्रांसमिशन रिलाइज ऑन 3 बेसिक डिवाइसेस. अब वो कौन कौन सी हैं? STS मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर 1, सेकेंड वन इज रीजनरेटर्स, थर्ड वन इज एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर एंड टर्मिनल्स. सोनेट इक्विपमेंट में ADM यूज हो रहा है, STS मल्टीप्लेक्स, STS डीमल्टीप्लेक्स, R और T. R रिप्रेजेंट द रीजनरेटर, T रिप्रेजेंट द टर्मिनल, ADM इट्स एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, STS mean synchronous transport signal और MUX mean multiplexer. DMUX mean demultiplexer. STS is synchronous transport signal. ये हमारे पास यूज हो रहे हैं. ठीक है, ये हमारे क्या थे, ये 3 तरह की ये चीज़ें थी हमारे पास. ये हमारी RT सिग्नल डिवाइसेस और हमारे पास R. ADM STS मल्टीप्लेक्स, XTS डीमल्टीप्लेक्स और R रीजनरेटर और ADM एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर. और हमारे पास कनेक्शंस थे. लास्ट हमारा क्या था? कनेक्शंस. कनेक्शंस में हमारे पास 3 तरह के कनेक्शंस आते हैं. कनेक्टिंग सेक्शंस आर कनेक्टेड यूजिंग सेक्शंस, लाइंस और लास्ट पे हमारा और किसके थ्रू कनेक्शंस और पाथ्स. अब सेक्शंस है हमारा. सेक्शन इज द ऑप्टिकल लिंक कनेक्टिंग टू नेबरिंग डिवाइसेस, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर टू मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर टू रीजनरेटर और रीजनरेटर टू रीजनरेटर. ये हमारे पास सेक्शंस थे. और लाइन हमारे पास क्या है? अ लाइन इज द पोर्शन ऑफ द नेटवर्क बिटवीन 2 मल्टीप्लेक्सर्स. STS मल्टीप्लेक्सर टू ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, इट्स मीन ADM. 2 ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स और 2 STS मल्टीप्लेक्सर्स. ये लाइंस में यूज होगा. फिर पाथ्स हमारे पास, ये आप डायग्राम में एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको फिर से. ये 3 लाइन, सेक्शन और पाथ, ये हमारे पास यूज हो रही हैं. सेक्शन, लाइन और लास्ट पे हमारा पाथ. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 199 14.3.2 सोनेट लेयर्स. वंस अगेन मैं आपको सोनेट का जो है वो बता रही हूँ. सोनेट जो है हमारे पास सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क. सोनेट स्टैंडर्ड्स इंक्लूड 4 फंक्शनल लेयर्स. कितनी? 4 फंक्शनल लेयर्स. अब वो कौन कौन सी हैं? पाथ, लाइन, सेक्शन. पाथ, लाइन, सेक्शन तो हम प्रीवियस में भी पढ़ाए हैं, ये पीछे भी. ठीक है. और लास्ट पे 4th पे हमारी कौन सी आई है? फोटोनिक. अब देख लेते हैं इनको 1 by 1 एक्सप्लेनेशन इनकी. The path layer is responsible for the movement of a signal from its optical source to its optical destination. At the optical source side पे जो है, the signal is changed from an electronic form into an optical form, demultiplexed with other signals and encapsulated in a frame. ये था हमारा source side पे. ठीक है. अब हमारा है at the optical destination. The received frame is demultiplexed. जो फ्रेम जो रिसीव किया हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? डीमल्टीप्लेक्स्ड हो जाएगा. एंड द इंडिविजुअल ऑप्टिकल सिग्नल्स आर चेंज्ड बैक इनटू देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स. तो ये हमारे पास किस में आएगा? पाथ लेयर में. ये अब आप जैसे देख रहे हैं फोटोनिक लेयर जो है आइट्स में आपकी ये किस पे है? फिजिकल लेयर पे. और बाकी जो 3 आपके सेक्शंस हैं, 3 लेयर्स हैं आपकी, सेक्शन लेयर, लाइन लेयर, पाथ लेयर, ये तीनों आपकी किस में कंसीडर होंगी? डेटा लिंक लेयर में. नेक्स्ट हमारे पास इट्स टॉपिक नंबर इज 200 एंड इट्स नेम इज 14.3.3 सोनेट फ्रेम्स. अब इसको सोनेट फ्रेम्स को हम देख लेते हैं. Each synchronous transfer signal STSN is composed of 8
8000 फ्रेम्स। कितने वो कंपोज कर रहा है फ्रेम्स? STS-N 8000 फ्रेम्स। ईच फ्रेम इज अ 2-dimensional मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स विद n rows 9 rows by 90 multiplied by n columns. For example, an STS-1 frame is 9 rows by 90 columns, 810 bytes, and an STS-3 is 9 rows by 270 columns. तो कितनी बाइट्स आएंगी? 2430 बाइट्स। इसका हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, हम देख लेते हैं एक बार इसको। ये हम जो पीछे पढ़ के आए अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये पाथ, लाइन, सेक्शन और फोटोनिक, ये अभी ये इसकी डायग्राम है हमारे पास। ये ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो रहे हैं, और ये 4 टाइप्स की लेयर्स हमारे पास हैं। रीजनरेटर्स लगे हुए हैं, STS मक्स इट्स मीन मल्टीप्लेक्सर, STS डीमक्स इट्स मीन डीमल्टीप्लेक्सर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट आया हमारे पास, इन्होंने क्या कहा 90 मल्टीप्लाई बाय n बाइट्स। तो हमारे पास STS-1 और STS-N, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू 90, हमारे पास n 1 होगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास क्या बाइट्स होंगी, तो 90 बाइट्स हमारे पास, तो क्या हो जाएगा इसका 810 बाइट्स। क्या होंगी? मैंने आपको जैसे ये अभी बताया, क्या 9 rows बाय 90 कॉलम्स, 810 बाइट्स, ठीक है। ये STS-1 और STS-N फ्रेम्स में। STS फ्रेम्स इन ट्रांजिशंस में देख लेते हैं इसका। अ सोनेट STS-N सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये MCQs में आ जाता है, इसको भी देख लीजिएगा आप। और इसकी जो है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास होती है जो ट्रांसमिटेड बाइट्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एंड टॉप टू बॉटम। First byte and after this process left to right and top to bottom it's reached last byte. It's mean कि ये हमारा क्या है, byte transmission. This is byte transmission. Next हमारे पास क्या है, दूसरी हमारी frame transmission. अब आप ये देख रहे हैं पर जो है 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड ट्रांसमिट हो रहे हैं, 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो each byte in a sonnet frame can carry a digitized voice channels. तो हमारे पास एक एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं STS-1 और 3 को, सिग्नल्स को डेटा रेट कैसे फाइंड करनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ये भी आप इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। फाइंड द डेटा रेट ऑफ एन STS-1 सिग्नल। STS-1 सिग्नल हमारे पास लाइक अदर STS सिग्नल्स सेंड्स 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड। जैसे हमें ये पता है ऑलरेडी कि जो है STS-1 जो है 8000 फ्रेम्स सेंड करता है पर सेकेंड। Each STS-1 frame is made of 9 by 1 multiplied by 90 bytes. Each byte is made of 8 bits. तो डेटा रेट हम किस तरह करेंगे? STS-1 डेटा रेट इसकी 8000 multiplied by 9 इट्स मीन फ्रेम इज मेड, और बाय 1 multiplied by 90 bytes। तो मल्टीप्लाई लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 8। तो इसका हमारा क्या निकल आएगा, इन सबको ओवरऑल कैलकुलेशन करके 51.840 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ये STS-1 फाइंड करने का डेटा रेट ऑफ STS-1 सिग्नल का था। और अब इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं STS डेटा रेट निकालने की STS-3 सिग्नल की। STS-3 सिग्नल, इस सिग्नल्स के अंदर सेंड फ्रेम ऑलरेडी हम देख चुके हैं 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब जो STS-3 है, ईच STS-3 फ्रेम इज मेड ऑफ 9 बाय, हमारे पास STS-1 में 1 multiplied by 90 बाइट्स था और इसमें हमारे पास 3 multiplied by 90 बाइट्स है। ईच बाइट इज मेड ऑफ 8 बिट्स। तो अब इसको देखते हैं। STS-3 डाटा रेट है इक्वल टू 8000 इट्स सेंड फ्रेम पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 9 इज मेड ऑफ 9 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90 और 8 बिट्स। ईच बाइट इज मेड ऑफ 8 बिट्स। तो इसका हमारे पास कैलकुलेशन करके क्या आंसर आएगा 155.52 मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है STS-1 निकालने का जो डाटा रेट निकालने का तरीका फाइंड करने का, और ये डाटा फाइंड करने का डाटा रेट STS-3 का फॉर्मूला है। In sonnet the data rate of an STS-N signal n times the data rate of an STS-1 signal। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।